महाभारत की कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो दुखद हिस्से पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है दो महान योद्धाओं के पतन की, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण। और देखिए, ये सिर्फ लड़ाई की कहानियां नहीं है, नहीं, ये धर्म, कर्तव्य और वचन की उन सवालों की कहानियां जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक महायुद्ध के बीच में जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तब धर्म क्या है? क्या वो एक वचन है जो किसी को दिया गया, या एक योद्धा का फर्ज, या फिर अटल सत्य के साथ खड़े रहना? सोचिए जरा, इन्हीं सवालों के जवाब में इन दो महानायकों की पूरी कहानी, उनकी पूरी नियति छिपी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की, एक ऐसे योद्धा की जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। सोचिए, वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, लेकिन युद्ध में वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। और कैसे लड़ रहे थे? वो एक ऐसी ताकत बन गए थे जो अकेले ही पांडवों की पूरी सेना पर भारी पड़ रही थी। एक के बाद एक वो पांडव सेना का विनाश करते जा रहे थे। अब पांडवों के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल थी, द्रोण को कैसे रोकें। उनके पास तो हर अस्त्र का जवाब था। मतलब अगर अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाए तो द्रोण के पास भी उसका जवाब ब्रह्मास्त्र से था। आमने सामने की लड़ाई में उन्हें हराना तो इम्पॉसिबल था। तो सवाल ये था कि फिर किया क्या जाए, कैसे रोका जाए इस विनाश को। और यहीं पर एंट्री होती है श्री कृष्ण की, एक ऐसी चाल के साथ जो युद्ध का पासा ही पलट देती है। लेकिन ये चाल धर्म के पैमाने पर बहुत से सवाल खड़े कर देती है। प्लान सुनने में बड़ा सीधा था, पर नैतिक रूप से बहुत पेचीदा। और इस पूरे प्लान की नींव रखी गई थी गुरु द्रोण की सिर्फ एक कमजोरी पर, उनका अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए प्यार। तो प्लान का पहला स्टेप क्या था? भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया, बस। और इसके बाद पूरी पांडव सेना में ये खबर आग की तरह फैला दी गई, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने ये सुना, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ, अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। देखिए, द्रोण को सिर्फ एक इंसान की बात पर भरोसा था, धर्मराज युधिष्ठिर। वो जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो वह सीधे युधिष्ठिर के पास गए और पूछा। पर यहाँ युधिष्ठिर ने वो आधा सच कहा जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। मतलब अश्वत्थामा मारा गया, ये उन्होंने जोर से कहा, पर जो आगे का हिस्सा था, इंसान या हाथी, वो उन्होंने बहुत धीरे से कहा। और युद्ध के उस शोर में द्रोण को वो धीमी आवाज सुनाई ही नहीं दी। बस अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही गुरु द्रोण पूरी तरह टूट गए। दुख के मारे उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और वहीं रणभूमि में ध्यान में बैठ गए। और बस यही वो पल था। धृष्टद्युम्न ने इसी मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और एक निहत्थे द्रोणाचार्य का वध कर दिया। भीष्म के बाद कौरव सेना ने अपना दूसरा सबसे बड़ा सेनापति भी खो दिया। अब द्रोण के जाते ही कौरव सेना की तो जैसे कमर ही टूट गई। उनका हौसला बिल्कुल पस्त हो चुका था। उन्हें अब एक ऐसे नए कमांडर की जरूरत थी जो न सिर्फ सेना में दोबारा जोश भर सके, बल्कि अर्जुन को सीधी टक्कर दे सके। और वो नाम था अंगराज कर्ण। दुर्योधन के लिए अब भरोसा सबसे बड़ी चीज थी। उसे एक ऐसा सेनापति चाहिए था जिसकी वफादारी पर कोई शक न हो। और ऐसा सिर्फ एक ही इंसान था, उसका सबसे जिगरी दोस्त कर्ण। तो दुर्योधन ने कमान सौंपी कर्ण को। वही कर्ण जो अपनी बहादुरी और दुर्योधन के लिए अपनी दोस्ती की खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही कर्ण सेनापति बने, युद्ध के मैदान से दूर एक मुलाकात हुई। एक ऐसी मुलाकात जिसने न सिर्फ कर्ण की बल्कि इस पूरे युद्ध की किस्मत तय कर दी। ये कहानी थी एक माँ और उसके उस बेटे की जिसे उसने जन्म देते ही छोड़ दिया था। कर्ण की वफादारी को समझना बहुत जरूरी है। जब उन्हें ये कहा गया कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि दुर्योधन की दोस्ती के लिए वो अपने धर्म को भी दांव पर लगा सकते हैं। सोचिए जरा, यही निष्ठा, यही दोस्ती उनकी पूरी कहानी का, उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। और फिर कर्ण के सामने वो राज खुलता है जिसे कुंती ने अपनी पूरी जिंदगी एक सीने में दफन करके रखा था। एक ऐसा सच जो अगर बाहर आ जाता तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। कुंती ने कर्ण को सच बताया कि वो सूत पुत्र नहीं है, वो उन्हीं के बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे, सूर्य देव के वरदान से जन्मे पुत्र। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि कौरवों का नया सेनापति पांडवों का अपना बड़ा भाई था। दुश्मन कोई और नहीं, अपना ही खून था। कुंती ने कर्ण से मिन्नतें की, एक तरह से भीख ही मांगी कि वो अपने ही भाइयों के खिलाफ तलवार न उठाए। वो चाहती थी कि कर्ण पांडवों की तरफ आ जाएं। उन्हें सबसे बड़े भाई का सम्मान मिलेगा, राज मिलेगा और सबसे जरूरी भाई भाई का खून नहीं बहेगा। पर कर्ण का जवाब सच में दिल तोड़ देने वाला था। उन्होंने कहा, माता, मैंने आपका दूध नहीं पिया है तो मुझ पर उसका कोई कर्ज नहीं, पर मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, उस दुर्योधन का जिसने मुझे तब सम्मान दिया जब पूरी दुनिया मुझे सूत पुत्र कहकर जलील कर रही थी। तो मुझ पर उसके नमक का कर्ज है और मैं वो कर्ज अपनी जान देकर भी चुकाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपनी माँ को निराश नहीं लौटाया, एक वचन दिया। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपके 5 बेटे हमेशा 5 ही रहेंगे। इसका मतलब साफ था, वो अर्जुन के सिवा किसी और पांडव पर प्राण घातक हमला नहीं करेंगे। युद्ध के आखिर में या तो वो बचेंगे या अर्जुन, पर कुंती के बेटे 5 ही रहेंगे। तो कर्ण ने अपना वचन निभा दिया। पर अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आती है। कर्ण का आखिरी दिन युद्ध के मैदान में, एक ऐसा दिन जब उनकी किस्मत और उन्हें मिले श्राप दोनों एक साथ उनके खिलाफ खड़े हो गए। कर्ण की किस्मत पर 2 श्रापों का साया था। पहला, एक ब्राह्मण का श्राप कि जब उन्हें अपने रथ की सबसे ज्यादा जरूरत होगी ठीक तभी उसका पहिया जमीन में धंस जाएगा। और दूसरा, उनके अपने गुरु परशुराम का श्राप कि सबसे मुश्किल घड़ी में वो अपने सारे दिव्यास्त्रों को चलाने का ज्ञान ही भूल जाएंगे। और यहाँ भी कृष्ण की रणनीति ने काम किया। देखिए, कर्ण के पास इंद्र की दी हुई एक अमोघ शक्ति थी, एक ऐसा हथियार जो कभी चूक नहीं सकता था, और उसे कर्ण ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। लेकिन जब भीम के बेटे घटोत्कच ने कौरव सेना में तबाही मचानी शुरू की तो दुर्योधन की जान बचाने के लिए कर्ण को मजबूरन वो शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। अर्जुन अब उस अचूक शक्ति से सुरक्षित थे। और फिर वो आखिरी लड़ाई शुरू हुई, अर्जुन और कर्ण आमने सामने। और ठीक उसी वक्त ब्राह्मण का श्राप सच हुआ। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब वो निहत्थे होकर पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अर्जुन को धर्म युद्ध के नियम याद दिलाए कि एक निहत्थे पर वार करना अधर्म है। तब कृष्ण ने उन्हें टोका। उन्होंने याद दिलाया, तुम्हारा धर्म तब कहाँ था कर्ण, जब तुम सब ने मिलकर अकेले और निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मारा था। और बस वही वो पल था, दोनों श्राप एक साथ सच हो गए। रथ का पहिया जमीन में फंसा था और परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपने दिव्यास्त्रों के मंत्र भी भूल गए। वो पूरी तरह से निहत्थे थे, बेबस। और तभी कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने वो तीर चलाया जिसने अंगराज कर्ण की जीवन लीला समाप्त कर दी। कर्ण की पूरी जिंदगी एक ट्रेजेडी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनकी महानता को याद किया गया। दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, अपना वचन हर हाल में निभाना और उनकी दानवीरता, इन सब ने उन्हें इतिहास का एक ट्रैजिक हीरो बना दिया। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या कर्ण अधर्मी थे या वो सिर्फ हालात का शिकार हुए एक धर्मवीर थे? ये एक ऐसा सवाल है जो महाभारत आज भी हम सबसे पूछता है।